बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट कलर सीखेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सीखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन सीखेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सीखेंगे। तो ये चार डिफरेंट मेन प्रॉपर्टीज़ जो टेक्स्ट की हैं वो आज हम आपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ मैंने एक हेडिंग दी हुई है H1 KST लर्निंग, देन मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H1 के लिए अलग स्टाइलिंग करूँगा, P के लिए अलग स्टाइलिंग करूँगा। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ना है टेक्स्ट कलर कि किसी भी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज किया जाता है। ये मैं पहले ही बताया। अब सबसे पहले तो आपको बताना, हम सिलेक्टर बताते हैं कि हमने स्टाइलिंग किस पे करनी है। तो मैंने कहा मैंने अपने H1 पे स्टाइलिंग करनी है। उसके बाद मैंने कहा उसका कलर चेंज करने के लिए दोस्तों किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम लिखते हैं कलर, और कलर के अंदर आपको पता हम तीन चीज़ें बताते हैं, या कलर का नेम, या उसका हेक्सा कोड, या फिर उसकी RGB वैल्यू। अब यहाँ मैंने कलर का नेम बता दिया ब्लू। तो उसके बाद मैंने कहा जो मेरा पहला ग्राफ है P, उसको भी स्टाइल करो और उसका कलर जो है वो कर दो जैसे ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कर दिया मैंने। अब मैं आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से कापी फाइल पाथ करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके देन एंटर करता हूँ। और ये देखिए मेरी हेडिंग का कलर जो है वो ब्लू हो गया है, और जो मेरा पैराग्राफ है उसका कलर यहाँ पे क्या हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, तो आपने सीख लिया पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनाब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अपने टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना, अपने टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लें मैंने ही चाहता हूँ कि जो मेरी हेडिंग है ना वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए प्रॉपर्टी हमारे पास होती है टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म। क्या नाम होता है, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर आपने लिखोगे मान लो अपर केस, तो ये क्या कर देगा, ये आपके टेक्स्ट को जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे नीचे जो पैराग्राफ है इसको मैंने क्या दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ मैंने लिख दिया लोअर केस। लोअर केस मीन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में और अपर केस मीन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में। और इसमें एक और प्रॉपर्टी वैल्यू होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जिसका नाम है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है, मान लो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ना, चलिए वो बाद में करके दिखाता हूँ, पहले अपर केस एंड लोअर केस देख लें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखें आपका जो हेडिंग थी वो कम्प्लीटली कैपिटल में हो गई है, जबकि जो आपका पैराग्राफ था वो कम्प्लीटली जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। मतलब हर लेटर जो अल्फ़ाबेट का वो स्मॉल हो गया। अब यहाँ पे कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आपके हर वर्ड का जो पहला लेटर है ना, जैसे प्लीज़ है तो प्लीज़ का P बड़ा करना आपने, लाइक का L बड़ा करना है, शेयर, यानी हर वर्ड का आपने पहला लेटर अगर कैपिटल में करना है तो उसके लिए जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं वो होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो आप जब लिखोगे ना कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, ये आपके पैराग्राफ के अंदर जितने वर्ड्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इन सब के पहला लेटर जो है कैपिटल में कर देगा। तो वो देखें हर वर्ड का उसने पहला लेटर जो है वो कैपिटल में कर दिया है। तो ये होता है जनाब जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिसमें तीन वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। नेक्स्ट दोस्तों हमें चीज़ जो सीखनी है वो है जी टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या हम करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम ये करते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं। तो मान लिया आप चाहते हो जो आपकी हेडिंग है ना ये अंडरलाइन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी दोगे, उसके लिए आप प्रॉपर्टी लिखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है जी, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन या लाइन थ्रो। लाइन थ्रो का मतलब होता है कि लाइन के बिल्कुल बीच में से कट कर दो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलरेडी लगी हो किसी चीज़ के ऊपर, ऑलरेडी टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब वो चीज़ ऑलरेडी अंडरलाइन हो और उसको आपने ख़त्म करना हो अंडरलाइन को, तो उसके लिए हम अगेन लिखते हैं, उसके लिए सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, लेकिन आगे लिख देते हैं नन। नन का मतलब होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी। तो अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन लिख दोगे तो वो अंडरलाइन कर देगा, अगर आप नन लिख दोगे तो वो आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो ऑलरेडी लगी होगी उसको ख़त्म कर देगा। दिखाऊँ अब यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश, और यहाँ पे देखें आपकी यहाँ पे चूँकि कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं लगी हुई तो उसने कुछ भी नहीं किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो आपकी हेडिंग थी उसको उसने अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें उसने टेक्स्ट डेकोरेशन में एक और चीज़ कही थी कि अंडरलाइन के अलावा ये जो नन है ये तो फिक्स है ना कि अगर आपने किसी चीज़ को नहीं करना तो सिंपल नन लिख दो, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन करनी है तो फिर पहले मैंने आपको बताया अंडरलाइन। दूसरा जिसमें लाइन थ्रो। लाइन थ्रो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देख लेते हैं क्या मतलब होता है लाइन थ्रो का टेक्स्ट डेकोरेशन में। आप इसे रिफ्रेश किया और ये देखें दोस्तों, यानी अगर आपने किसी चीज़ को कट करना हो मिड में रख के तो उसके लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू दोगे, लाइन थ्रो।
तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अगर आप लाइन थ्रो लिखोगे तो ये आपकी मिड में रख एक लाइन लगा देगा। समझ आ गई बात की। चलें, यही बस दो टेक्स्ट डेकोरेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अंडरलाइन और लाइन थ्रो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है इंपॉर्टेंट, वो है टेक्स्ट को अलाइन करना। टेक्स्ट को आपको पता है ना, हम अलाइनमेंट करते हैं टेक्स्ट की लेफ्ट साइड पे, सेंटर में या राइट पे। तो उसके लिए मान लो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन इसमें आप लिखोगे, मान लो अगर आपने लिखा ना सेंटर, तो ये आपकी चीज़ हेडिंग को सेटिंग में सेंटर में कर देगा। और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन राइट, RIGHT राइट। अब ये क्या करेगा, हेडिंग को टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब ये है कि आपकी हेडिंग को सेंटर में कर देगा, जबकि टेक्स्ट अलाइन राइट का मतलब ये है कि आपकी ये पैराग्राफ को राइट पे अलाइन कर देगा। और एक होता है टेक्स्ट अलाइन, जिसमें एक होता है टेक्स्ट अलाइन इस तरह, एक टेक्स्ट अलाइन, और एक लेफ़्ट भी होता है। लेफ़्ट का मतलब तो आपको पता है, यानी मेरी टेक्स्ट को जो है वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर दो, अलाइन उसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट की तरफ कर दो। तो आपको पता है बाई डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ लेफ़्ट में ही होती है, लेकिन फिर भी चलिए अगर फर्ज करें कोई चीज़ सेंटर में है तो उसको आपने लेफ़्ट में करना है, तो आप टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट लिखेंगे। अगर आपने राइट पे करना है तो आप टेक्स्ट अलाइन राइट लिखोगे, अगर आपने सेंटर पे करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे। सिंपल, इतना हो गया जी। अब टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट का तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ को एक टाइम में एक ही टेक्स्ट लाइन देते हैं, या लेफ़्ट या राइट या सेंटर। चलिए मैंने लेफ़्ट वाला हटा दिया। अब मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ओके, यहाँ मैंने F5 से रिफ्रेश किया, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ इसको, और ये देखें हेडिंग को उसने सेंटर में कर दिया, और जो आपका पैराग्राफ था उसको उसने राइट पे अलाइनमेंट उसकी कर दिया। लें जी, ये थी हमारी 4 मेन प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट की। उसके बाद 2 हो जाती हैं, अभी हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कलर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट अलाइन। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।